राजनीति में एक ऐसा खिलाड़ी है जिसके बारे में कहा जाता है कि वो अपनों को भी नहीं बख्शता। एक ऐसा दोस्त जो गले मिलता है लेकिन कब खंजर निकाल ले कोई नहीं जानता। लेकिन दोस्तों, ट्रंप एक बात भूल गए, ये 1971 वाला भारत नहीं था जो किसी के दबाव में आ जाए। ये नया भारत था और मोदी सरकार ने जो जवाबी चाल चली उसने अमेरिका को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। और सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, ट्रंप ने भारत की अर्थव्यवस्था को मरी हुई कहकर उसका मजाक भी उड़ाया। ये दोस्ती नहीं बल्कि एक सोची समझी बेइज्जती थी। लेकिन भारत अब रुकने वाला नहीं। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे मिशन सिर्फ नारे नहीं बल्कि अमेरिका जैसी ताकतों को जवाब देने का हमारा हथियार है। दोस्तों, असली ताकत दूसरे देशों पर निर्भर रहने में नहीं बल्कि खुद के पैरों पर खड़े होने में है। जब कोई आपके स्वाभिमान को चुनौती देता है तो जवाब देना पड़ता है। और भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि वो एक शांति प्रिय देश है लेकिन अपने आत्म सम्मान से समझौता कभी नहीं करेगा। वैसे दोस्तों, ट्रंप चाचा का भी जवाब नहीं है। एक तरफ हाउडी मोदी में आकर भीड़ का मजा लेते हैं और दूसरी तरफ भारत की जेब काटने की तैयारी करते हैं। इसे कहते हैं दोस्ती में धोखेबाजी। आज भारत सिर्फ एक बाजार नहीं बल्कि दुनिया की फैक्ट्री बन रहा है। हमारे स्टार्टअप, हमारी टेक्नोलॉजी और हमारे टैलेंट आज दुनिया में डंका बजा रहा है। ट्रंप की धमकियां भारत को डरा नहीं सकती बल्कि हमें और भी ज्यादा मजबूत करेंगी। क्या आप यकीन करोगे कि इस पूरी कहानी का कनेक्शन भारत के एक सीक्रेट ऑपरेशन से जुड़ा है। एक ऐसा मिशन जिसमें अमेरिका को क्रेडिट न मिलने से ट्रंप बुरी तरह से चिढ़ गए हैं। इस टैक्स का सीधा असर भारत के कपड़ा उद्योग, दवाई कंपनियों और किसानों पर पड़ना था। लाखों नौकरियां खतरे में थी और देश की तरक्की की रफ्तार धीमी पड़ सकती थी। भारत सरकार ने जवाबी कार्रवाई के साथ साथ अपने निर्यातकों को भी टैक्स में छूट और सब्सिडी जैसी मदद दी ताकि वो इस झटके को सह सके और नए बाजार की तलाश कर सके। इसके पीछे छिपा हुआ सच ये था कि ऑपरेशन सिंदूर में ट्रंप को क्रेडिट न मिलना। जी हां, एक छोटी सी बात ने अमेरिका को इतना भड़का दिया कि उसने भारत से बदला लेने की ठान ली। ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है लेकिन एक बात साफ है, भारत का भविष्य किसी दूसरे देश के फैसले पर नहीं बल्कि 140 करोड़ भारतीयों के हौसले और मेहनत पर निर्भर करता है। जब हम मेक इन इंडिया को अपनी पहली पसंद बनाएंगे तो दुनिया की कोई भी ताकत हमको नहीं झुका पाएगी। सोचिए, आपकी गाड़ी की EMI, घर का राशन, बच्चों की फीस, इस एक अमेरिकी फैसले से सब पर असर पड़ सकता था। ये लड़ाई दोस्तों सिर्फ सरहदों पर नहीं बल्कि हमारी और आपकी जेब तक पहुंच सकती थी। ये 25% का टैक्स सिर्फ सरकार पर नहीं बल्कि आपकी जेब पर डाका डालने वाला है। पेट्रोल डीजल से लेकर घर का राशन तक हर चीज की कीमत आसमान छू सकती थी और आपकी सारी बचत खत्म हो सकती थी। ट्रंप ने न सिर्फ टैक्स लगाया बल्कि भारत को धमकी दी कि अगर वो रूस से तेल खरीदेगा तो अमेरिका पाकिस्तान की मदद करेगा। सोचिए, भारत के खिलाफ पाकिस्तान का इस्तेमाल। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी, जिस रूस के साथ व्यापार करने पर अमेरिका भारत को धमकी दे रहा था वो खुद रूस से अरबों डॉलर का तेल और यूरेनियम खरीद रहा है। इसी को कहते हैं दोहरा मापदंड। अमेरिका का दोहरा चेहरा कोई नया नहीं है दोस्तों। इतिहास गवाह है, उसने जिसको दोस्त बनाया उसी को बर्बाद भी किया है। सद्दाम से लेकर ओसामा तक अमेरिका की दोस्ती का मतलब हमेशा से ही धोखा ही रहा है। ये लड़ाई सिर्फ दो देशों के बीच के व्यापार की नहीं थी बल्कि भारत के उन करोड़ों किसानों और मजदूरों के सपनों की लड़ाई थी जो दिन रात मेहनत करके देश को आगे बढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों, भारत की असली ताकत क्या है? वो है आत्मनिर्भर भारत। भारत ने अमेरिका पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए यूरोप, ब्रिटेन और आसियान देशों के साथ व्यापारिक समझौते तेज कर दिए हैं। इसे ट्रेड वार कहते हैं। जब एक देश दूसरे देश के सामान पर टैक्स लगाता है तो दोस्तों यकीनन दूसरा देश भी पलटवार करता ही है। इससे दोनों देशों की अर्थव्यवस्था को नुकसान होता है लेकिन आत्मसम्मान की लड़ाई में यह बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। वो दोस्ती की कस्में, वो गर्मजोशी से मिलन। आखिर ऐसा क्या हुआ कि दोस्ती का ये सुनहरा दौर दुश्मनी की कगार पर आकर खड़ा हुआ? इसका राज आपको बहुत ज्यादा हैरान कर देगा। दोस्ती के पर्दे के पीछे एक खतरनाक खेल चल रहा था। एक ऐसा खेल जिसमें भारत को झुकाने की पूरी स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी थी और दुनिया तमाशा देख रही थी। और फिर अचानक दोस्ती के बदले भारत पर ठोक दिया गया 25% का ऐसा टैक्स जिसने भारतीय बाजार में हड़कंप मचा दिया। ये सिर्फ टैक्स नहीं बल्कि एक सीधी चुनौती थी जिस भारत ने उसके लिए नमस्ते ट्रंप से लेकर हाउडी मोदी तक
पलके बिछाई। उसी भारत की अर्थव्यवस्था पर एक बड़ा हमला करने की तैयारी चुपचाप की जा रही थी। और इस पूरे खेल के पीछे एक गहरा रहस्य छिपा है। क्या अमेरिका भारत को उभरती हुई शक्ति के रूप में देखकर डर गया है? क्या वो नहीं चाहता कि भारत आत्मनिर्भर बने और दुनिया पर राज करे? भारत ने भी अमेरिका से आने वाले बादाम, सेब और अखरोट जैसे 28 सामानों पर जवाबी टैरिफ ठोक दिया। संदेश साफ था, अगर तुम एक मारोगे तो हम दो मारेंगे। लेकिन क्यों? अमेरिका ने अचानक ऐसा कदम क्यों उठाया? वजह सिर्फ व्यापार नहीं, बल्कि भारत की बढ़ती ताकत और रूस के साथ उसकी दोस्ती थी, जो अमेरिका की आंखों में चुभ रही थी। ब्लूमबर्ग के अनुसार ट्रंप के टैरिफ के बाद भारत ने आधिकारिक तौर पर अमेरिका को सूचित कर दिया है कि अब वह F-35 लड़ाकू विमान खरीदने में रुचि नहीं रखता। दोस्तों, आपकी इस पर क्या राय है? क्या भारत को अमेरिका को उसी भाषा में जवाब देना चाहिए? कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।